नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते नज़र आज की ताज़ा खबर पर। मेरठ में ई रिक्शा चालकों ने की हड़ताल, सवारियों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। संगठन पदाधिकारियों का कहना है शांतिपूर्ण एक दिवसीय प्रदर्शन है, यदि ई रिक्शा वालों की व्यवस्था सुधार नहीं हुई तो करेंगे चक्का जाम। अगली खबर, भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत की बड़ी मुश्किलें। 20 अगस्त को दिया था विवादित बयान, 6 नवंबर को कोर्ट में होना होगा हाजिर। आपको बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी ने राकेश टिकैत के बयान के खिलाफ खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। वहीं अधिवक्ता विनोद काजीपुरिया का कहना है कि राकेश टिकैत का बयान कानून विरोधी के साथ देश विरोधी भी है। मेरठ से संवाददाता नितिन चौहान की रिपोर्ट। स्वतंत्र विशाल दत्त कौशिक है। मैं ई रिक्शा चालक वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है जो रिक्शा चालकों की परेशानी है उसको लेकर। आज मेरठ का 95% रिक्शा चालक आज हड़ताल पर है। आप अगर देखोगे आपको पूरे मेरठ में कहीं रिक्शा चलती हुई नज़र नहीं आ रही। आज हज़ारों की संख्या में जो रिक्शा चालक हड़ताल पर है उनके घर में आज शायद चूल्हा भी ना जले। किस लिए हड़ताल की है भैया? ये जो हड़ताल करने का पीछे कारण है, उसके पीछे ये कारण है कि जो रूट बन गए हैं, इस रूटों से रिक्शा चालक को बहुत परेशानी हो रही है। उनकी जो डेली की इनकम थी, अगर कोई रिक्शा चालक 700 रुपये कमाता था, आज वो मुश्किल से 300 रुपये कमा पा रहा है। उसके पीछे कारण यह है कि जब वो अपनी रिक्शा चार्जिंग करता है तो जो रूट बनने की वजह से इसको चारों दिशाओं में घूमना पड़ता है अपनी मंजिल तक जाने के लिए, उसकी 30 से 35% की जो रिक्शा चार्जिंग है वो घूमने से ही उसकी ख़त्म हो जाती है। और उसकी एक रिक्शा चार्जिंग को जब ख़त्म हो जाती है तो कम से कम 8 घंटे लगते हैं उसको दोबारा रिक्शा चार्ज होने में। तो सभी रिक्शा चालक आज मेरठ का एक रिक्शा चालक पूरा एक हो गया है और उन सभी की लोगों की ये मांग है कि ये जो रूट है ये रूट हटने चाहिए। अब किस अधिकारी से मिले हैं? आज हम डीएम साहब को अपने ज्ञापन दिया है, लिखित ज्ञापन दिया है। जो हमारी समस्या है रिक्शा चालकों की, हमने वो रिटर्न में एक आपको डीएम साहब को हमने रिटर्न में वो दिया है। अच्छा, आपकी मांगे नहीं मानी गई तो? भैया हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम फिर दोबारा से रोड पर आएंगे। आज की डेट में मेरठ का पूरा रिक्शा चालक, चाहे वो किसी भी गली का हो, किसी भी मोहल्ले का हो, वो सारा रिक्शा चालक आज ई रिक्शा यूनियन पे विश्वास करता है और हमारे साथ है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और धरने भी देंगे, हड़ताल भी करेंगे और हो सका तो हम और बड़े अधिकारियों से मिलेंगे और अपनी बार बार उन्हें अपनी कंप्लेंट लिखेंगे। आज एक दिन की हड़ताल है। आज एक दिन की हड़ताल है। ये पीसी अमित चौधरी द्वारा एक मुकदमा राकेश टिकैत के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मेरठ के न्यायालय में दर्ज किया गया है, जो न्यायालय द्वारा कंप्लेंट को स्वीकार कर विपक्षी राकेश टिकैत को नोटिस जारी किए गए। क्या मामला था? क्या इस मामले में जो राकेश टिकैत द्वारा खुलेआम धमकी दी गई है अमित जी को और देशद्रोह का देश के ऊपर टिप्पणी की गई है, उसके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया है और न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान ले लिया गया है और नोटिस जारी कर दिया। क्या आदेश हुए कोर्ट की तरफ से? क्या नोटिस जारी किया? क्या नोटिस इन्हें दिनांक ये नोटिस है जो न्यायालय द्वारा जारी किया गया है और इन्हें 6/11 को न्यायालय में पेश होने हेतु आदेशित किया गया है। ये जो परिवादी है इनका कहना है कि इन्होंने देशद्रोह संबंधी बयान खुलेआम दिया है और इनके साथ पहले भी ये ऐसा एक बयान दे चुके हैं दिल्ली में भी, और जो ये कहते हैं वही ये करा देते हैं और इनका ये बयान पूर्ण से गैर कानूनी, असंवैधानिक है, भारतीय संविधान की धारणा व मूल भावनाओं के विरुद्ध है, ये देशद्रोह की परिभाषा में आता है, तो इनके विरुद्ध ये मुकदमा दायर किया गया है। 20/8 को राकेश टिकैत जी 20/8/24 को जो राकेश टिकैत जी द्वारा यहाँ पर एक एमडी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही गई कि 25 लाख लोग लाल किले की जगह यदि पार्लियामेंट 25 लाख लोग और 4 लाख ट्रैक्टर यदि उस दिन जब ये दिल्ली धरने पर थे लाल किले की तरफ न जाकर पार्लियामेंट की तरफ चले जाते तो इस देश की हालत बांग्लादेश जैसी हो जाती। और ये जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने पहले भी इस तरीके की जो बातें कही थी वो की हैं। इनका ये जो कृत्य है
ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। इसी बात को लेकर के अमित जी द्वारा ये वाद न्यायालय में आयोजित किया गया है, जिसमें न्यायालय ने परिवाद के रूप में दर्ज कर 6/11 को राकेश टिकैत को नोटिस जारी किया है कि वो अपना पक्ष रखे न्यायालय। इसमें क्या हो सकता है आगे? इसमें मुकदमा चलेगा और सजा हो सकती है। क्या सजा का? इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है और इन्हें सरकार इसमें अपनी तरफ से भी मुकदमा दर्ज कर सकती है, जो इनके द्वारा अमित जी के द्वारा पहले से ही एप्लीकेशन दी हुई है। देखिए, आज की प्रेस वार्ता राकेश टिकैत के द्वारा भारत को बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की जो धमकी दी गई 20 अगस्त को मेरठ के एमडी कार्यालय में, उनके पुराने कृत्यों को न्यायालय में उजागर करके 26 जनवरी 2021 को सिख फॉर जस्टिस के 1 करोड़ की घोषणा के ऐलान के बाद ऐसी घटना देश में की गई कि भारत के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया और वही व्यक्ति जो है ये कह रहे हैं कि 25 लाख लोग, 4 लाख ट्रैक्टर, मैं स्वयं उसका मुखिया हूं। यदि उस दिन पार्लियामेंट को घेर लेते तो उसी समय भारत के हालात बांग्लादेश जैसे होते और अब इस बार जब मौका लगेगा तो हम चूकेंगे नहीं और भारत के हालात जो है बांग्लादेश जैसे होंगे। ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति को सुरक्षित देश में नहीं रहना चाहिए, आज़ाद नहीं घूमना चाहिए। जहां एक तरफ हमने अधिकारियों के यहाँ अपना पक्ष रखा, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने प्रार्थना पत्र वाद के रूप में दाखिल किया। माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर 6 तारीख को नोटिस जारी कर राकेश टिकैत को हाजिर होने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश किया है और स्वतः संज्ञान जो है अपने यहाँ दाखिल किया है परिवाद के रूप में। मैं इस बात को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके का कृत्य हमारे किसान कौम के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर हुआ, उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। जो 3 बिल लाए गए, जिनके लिए पहली आपने इन लोगों की जो है न्यूज़ देखी होगी, वाइड देखी होगी, इन्होंने कहा कि मेरे फादर का सपना जो पूरा नहीं हो पाया वो आज पूरा हुआ है। और कुछ समय बाद जब खालिस्तानी ISI संगठनों से इनको अच्छी फंडिंग प्राप्त हुई और एजेंडा वही था कि 2020 में सिख फॉर जस्टिस के द्वारा एक ऐलान किया गया कि भारत के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को $125,000 इनाम दिया जाएगा। फार्मर प्रोटेस्ट पूरा एक प्लान था, एजेंडा था। इसी तरीके को ध्यान में रखते हुए, उन कृत्यों को याद करते हुए देश में कोई अनहोनी ना हो, इसलिए इनको उस आईओ द्वारा वहाँ की घटना में शामिल किया जाए, इन पर रासुका लगाई जाए और माननीय न्यायालय आवश्यक कार्रवाई 6 तारीख के बाद जो भी होती है उस कार्रवाई में इस दोषी को दंडित किया जाए न्यायालय द्वारा। आप और टिकैत दोनों जो हैं किसानों के मसीहा राकेश सिंह टिकैत की बात करें एक साथ जी, अब ये 2 गुट क्यों बन गए? किसानों की पैसे आपने, किसानों के पैसे ये 2 गुट नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जाने के बाद लूट मचाई है देश में, इसके बाद बहुत सारे गुट BKU तैयार हुए। इनकी असलियत देश का कोने कोने में छोटे से लेकर बड़ा बच्चा जानता है कि इन्होंने देश को, किसानों को भेड़िए के रूप में लूटा है, इन्होंने हमारे अधिकारों को खाया है। इसलिए हम अपनी कौम का, अपने देशवासियों का जो है इस तरीके से इसके उसमें बहकावे में आकर उपयोग नहीं होने देंगे। कल अगर आवश्यकता महसूस होगी तो भारतीय किसान के साथ जाएंगे या अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे? किसान देश का सक्षम है। जहां एक और उनकी आवाज़ उठाई जा रही है, वह जानते हैं कि हमें कहां अपनी बात को रखना है। इसलिए हमें नहीं लगता कि ऐसे देश विरोधी व्यक्तियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी।